हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे सरकारी नौकरी से जुड़े हुए जितने भी वैकेंसीज अब आती हैं, हम उस वैकेंसी की जो है फुल डिटेल जो है इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो है 5 सितंबर को जो है SSC GD की जो है वैकेंसी निकली है, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है 5 तारीख से लेके यानी कि 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच इनके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वैकेंसी है आप BSF में भी ले सकते हैं। जैसे कि BSF में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उसमें कर सकते हैं, CISF में भी कर सकते हैं हम, हमारी जो है, और ITBPF में भी कर सकते हैं आप, CRPF में भी कर सकते हैं अप्लाई, NCP में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और SSF में भी कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जो है असम राइफल्स, ये जो आगे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे असम राइफल में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, असम राइफल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। SSC GD की पोस्ट है, ये एग्ज़ाम बेस्ड जो है कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन में ये दे रखी है। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है पूरी डिटेल बताऊंगा। आपको ये वीडियो का कोई भी पार्ट जो है स्किप नहीं करना है। अगर आप इस पार्ट को किसी प्रकार से स्किप करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार से कोई जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी छूट जाती है, जिससे आप जो है वंचित रह जाते। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और जैसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है 10वीं पास बेस है, ओनली 10वीं पास। किसी भी बोर्ड से, भारत के, इंडिया के, आप किसी भी बोर्ड से जो है 10वीं पास होने चाहिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हो सकते हो आप, ठीक है। अब चलो मैं आपको जो है सारी डिटेल्स बता देता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ऑन करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, जो भी मतलब सरकारी नौकरी की जो है मतलब तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसको जो आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये इस वैकेंसी की फुल डिटेल जो है मैं आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ अभी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है SSC के जो है 39,481 परसेंट, लगभग 40,000 वैकेंसी जो है निकली हुई है, ठीक है। तो आप मान के ये जो वैकेंसी है ये अभी जल्द से जल्द 2025 फरवरी के आसपास में, इनका मतलब जो जनवरी फरवरी में जो है इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। तो इनकी जो एग्ज़ाम भी बता देता हूँ। एग्ज़ाम के साथ साथ इसमें जो है आपकी फ़ीस भी लगने वाली है। फ़ीस जो है वो जनरल, OBC और EBS, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो OBC कैटेगरी में आते हैं और GBS कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस लगने वाली है। और SC ST फीमेल जो है, SC ST जो है और फीमेल यानी कि सभी महिलाओं के लिए और SC ST के लिए जो है इसमें किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगनी है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और आप जो है इसका जो जिनकी फ़ीस लगनी है वो अपनी फ़ीस जो है नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी उनको अच्छा लगे वो वैसे उसको जो है चालान को भर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है इसका अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि बिफोर से उससे पहले ही जो एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ। आपकी जो है SSC डिजिटल रिक्वायरमेंट की एज लिमिट जो है 1/1/2025, यानी कि 1/1/2025, यानी कि अभी नहीं, अगले साल 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जिनकी एज थोड़ा फालतू बन जाती है, ऊपर बन जाती है। इसमें लिखा हुआ है एज इलेक्शन एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि CSC GD कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के जो रूल हैं उस रूल के हिसाब से आपको जो एज में जो छूट मिलेगी, जो CSC की अपनी तरफ से घोषणा करता है, तो वो आपको इसमें मिल जाएगी। अब आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि 39,481 वैकेंसियाँ, लगभग 4,000 वैकेंसी इसमें है। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें किस वैकेंसी है, कहाँ पे है। बॉर्डर फोर्स, BSF जिसको बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है आपकी 15,654 वैकेंसी है। और आपकी जो है CISF है, इसमें जो है आपकी 7,145 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। अब आपको जैसे बता दें CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपकी 11,541 वैकेंसी निकली हुई है। इसी प्रकार से
सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में जो है आपकी 819 वैकेंसी निकली हुई है। और आपको जैसे जैसे मैं आगे आपको लेके चल रहा हूँ, आईटीबीपी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस में जो है 3700 वैकेंसी 3017 वैकेंसी निकली हुई है। असम राइफल्स में आपके जो है 1248 वैकेंसी निकली हुई है। इसी प्रकार से एसएसएफ में जो है आपकी 35 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, एनसीबी में आपकी 22 वैकेंसी निकली हुई है। और इन जो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं, इन वैकेंसियों की जो आपको मतलब वैकेंसी जो एलिजिबिलिटी जो बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है एलिजिबिलिटी 10+10 सिर्फ ओनली 10th मानी गई है, यानी कि आपको किसी भी हरियाणा और राजस्थान पंजाब यानी कि भारत के अंदर किसी भी राज्य से 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी बोर्ड से क्या रखी हो आपने, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, इसका कोई मैटर नहीं करता, आपने कहीं से भी की हुई है, लेकिन बोर्ड से की हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, उसकी डिटेल बता देता हूँ, वैकेंसी डिटेल, एसएससी जीडी कैटेगरी वाइज डिटेल जो है मैं आपको बता देता हूँ। बीएसएफ में जो है ए ग्रेड में रखा गया है, और ए ग्रेड में जो है आपकी टोटल जो है 13,306 वैकेंसी है। 13,306 वैकेंसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5563 वैकेंसी जो है, यानी कि 5563 वैकेंसी जो है यूआर में दिखाई गई है। ईवीएस में जो है आपको मैं बता देता हूँ 1330 वैकेंसी दिखाई गई है। और जैसे कि आपको पता है ओबीसी के अंदर जो है 2906 वैकेंसी दिखाई गई है। 2018 वैकेंसी जो है एससी कैटेगरी के अंदर है, और एसटी कैटेगरी के अंदर जो है 1489 वैकेंसी जो है निकली हुई है। टोटल जो है 13,306 वैकेंसी है। दूसरी चीज़ मैं आपको दे देता हूँ सीआईएसएफ में जो है 720 वैकेंसी है। तो सीआईएसएफ में जो है को बी ग्रेड में रखा है। यूआर में 2720 वैकेंसी है, और ईवीएस में जो है 644 वैकेंसी है, और ओबीसी में है 1420 वैकेंसी है। एससी में जो है 959 वैकेंसी है। एसटी में जो है 687 वैकेंसी है। टोटल जो है 6,430 वैकेंसी जो है आपकी सीआईएसएफ में बनती है। तो इसी प्रकार से आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। सीआरपीएफ को सी में रखा गया है, एसएसबी को डी के ग्रुप में रखा गया है, आईटीबीपी को ई में रखा गया है, आर्मी एफ को रखा गया है, एसएसबी को एच में रखा गया है। इस ABCDEFG इसका जो है आपको ये प्रोसीजर दिख रहा है ABCDEFH। ये जो है आप जब वैकेंसी भरोगे ना तो वहाँ पे आपको ये नहीं लिखना बीएसएफ, वहाँ पे कैटेगरी लिखी जाएगी ए का मतलब है कि आप बीएसएफ में ही आपने अप्लाई किया है। अगर आप मान के चलिए बी लिखेंगे वहाँ पे कॉलम में, तो बी में आपका सीआईएसएफ आ जाएगा, तो आपने सीआईएसएफ के लिए अप्लाई किया है। अब ये तो मैंने बताई आपको मेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फीमेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग। फीमेल कैंडिडेट में जो है टोटल पोस्ट जो है आपकी मैं बता देता हूँ। बीएसएफ में जो है 2348 निकली हुई है। जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, ये आप बाद में रीड भी कर सकते हो सारी, क्योंकि अगर मैं पूरी बताऊँगा सभी की बताऊँगा तो आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 986 वैकेंसी यूआर में निकली हुई है। ईवीएस में जो है आपकी 234 वैकेंसी निकली है। ओबीसी में 500 वैकेंसी निकली हुई है, 510। और एससी में जो है 356 वैकेंसी निकली गई है। एसटी में जो है आपकी 262 वैकेंसी निकली है। टोटल जो है 2348 वैकेंसी जो है निकली गई है। तो इसी प्रकार से आप कैटेगरी वाइज जो है डिटेल रीड कर सकते हैं। बाकी मैं और भी इसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ, फिजिकल रिकॉर्डिंग्स वगैरह। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ इसकी जो है एसएससी जीडी 2024 की जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी। आप जैसे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दो कैंडिडेट्स होते हैं। दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि हाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल, ओबीसी और एससी। ये जो इस कैटेगरी में जो भी फीमेल्स आते हैं उनके लिए जो है 170 सेंटीमीटर रखी है, यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट जो है उनकी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं उनको बता देता हूँ उनकी चेस्ट के रिकॉर्डिंग में बता देता हूँ। उनकी जो है 80 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट होनी चाहिए। और जो ये 5 सेंटीमीटर 80 से 5 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में क्या करते हैं वो सांस फुलाते हैं, सांस कहते हैं आपको लेने के लिए। उसमें आपकी छाती का फुलाव देखा जाता है 5 सेंटीमीटर। अगर आपकी छाती बिना सांस छोड़े 80 सेंटीमीटर है तो आप जो है उसको जो है 5 सेंटीमीटर जो है अपनी सांस अंदर भरनी होती है छाती के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर। उसको जो वो सांस बढ़ जाती है तो फुलाव हो जाता है, तो उस फुलाव में जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको इसकी फिजिकल रनिंग बता देता हूँ। रनिंग जो है 5 किलोमीटर की रनिंग है। इसको में आपको 24 मिनट का समय मिलेगा। आप बड़े आराम से हो जाते, कोई बड़ी ऐसी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से क्लियर हो जाती है ये।
ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये फिजिकल, नॉर्मली होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेल कैंडिडेट्स के लिए, बता रहा हूँ। तो अभी एससी कैटेगरी में जो आ जाते हैं, यहाँ पे जो आपकी 62.5 162.5 यानी कि इतने सेंटीमीटर जो है एससी कैटेगरी में जो भी आते हैं उनकी जो है हाइट इतनी होनी चाहिए। सेम वही कंडीशन जो है इसमें जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का फुलाव दे रखा है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का फुलाव दे रखा है, यानी कि 1.1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप जो है ये 4 सेंटीमीटर का फुलाव कर सकते हैं, जो 76 से 80 दिखाया गया है, 76 से 80 दिखाया गया है सेंटीमीटर, ये आप उसको फुलाव को दिखा सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे रनिंग 5 किलोमीटर की रनिंग है, लेकिन यहाँ पे एससी कैटेगरी को जो है सेम रहने वाला है, इसमें जो है 24 मिनट आपको मिलनी है। अब जैसे चलते हैं फीमेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट में जो है जनरल ओबीसी एससी है, ऐसे में जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि 170 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर का बेनिफिट होता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और एसटी फीमेल जो है उसमें जो है आपको 150 सेंटीमीटर चाहिए होती है एसटी के लिए, फीमेल के लिए। रनिंग जो आपको बता दूँ मेल कैंडिडेट के रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं 101 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर जो है टोटल आपको रनिंग देनी है होती है, यानी कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर, 1 किलोमीटर और 600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर आपको रनिंग देनी होती है। वो तो आपको 8.5 यानी कि 8.5 मिनट में ये आपको देनी है, 8.5 मिनट में, यानी कि लगभग मान के चलो आप ये 8:30 का टाइम मान के चलो इसको, 8:30 का टाइम, यानी कि 8:30 का टाइम मान के चलो। ये जो 5 है मेरे नॉलेज से ये इसके बारे में कोई शायद आपको नहीं बताएगा, अगर 5 कर देते तो 8:05 में तो 8:50 हो जाएगा, तो ऐसे तो ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो टाइम है 8.5 ये मेरे नॉलेज में जो है, अगर इसके बारे में मुझे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आप 1600 किलोमीटर जो है 8.5, मेरी नॉलेज में तो 8.30 यानी कि 8.5 मिनट में जो आपको ये क्लियर करनी होती है। ठीक है, SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोनों सेम है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो SSC ने जो इसका लिंक प्रोवाइड किया है, इस लिंक पे हम अप्लाई तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप खुद ही से अप्लाई ना करें, आप किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफ़े की दुकान पे जाकर के, शॉप पे जाकर के आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी CSC सेंटर पे जो इसका फॉर्म भरता हो आप वहाँ जाकर के इसको जो है मतलब देख सकते हैं। अब मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको, जो नोटिफिकेशन इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन है इनका। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, ये जो मैं चीज़ें आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये जो मतलब 5 से और 5 सितंबर से 14 सितंबर 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक जो है आपकी जो है ये इसकी वो डेट रहने वाली है फॉर्म अप्लाई करने की। और ये जो आपकी ये फ़ीस है, जो आप फीस है वो एक दिन और एक्स्ट्रा दीजिए, यानी कि 5-10 तक आप 15-10 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, 15 अक्टूबर तक। सेम कंडीशन वही रहने वाली है। ठीक है, मैं आपको और आगे डिटेल दे देता हूँ थोड़ा इसकी, एक और डिटेल देनी थी आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें कैटेगरी वाइज ध्यान से भरना। और जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है BSF में A, CSF के लिए A, तो आप वहाँ BSF नहीं लिख सकते, वहाँ सिर्फ BSF के लिए आपको कोड वर्ड मिलेगा, सिर्फ A लिखोगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली उनको पता लग जाता है CSC वालों को कि भाई इन्होंने जो है BSF के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये चीज़ बड़े ध्यान से भरनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसी में गलती कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ और थोड़ी डिटेल इसमें बताता हूँ आपको। ये SC ST के लिए दे रखी है। अब मैं बताता हूँ बहुत से कैटेगरी के क्या रहते हैं कि 18 से जो एज दे रखी थी हमारी, वो 18 से 23 साल की एज जो दे रखी थी 1/1/2025 के रिकॉर्डिंग। तो यानी कि जनवरी 2025 में हमारी वहाँ तक जो है हमारी 23 साल उम्र होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ उसमें छूट जो SSC जो है हमारे को छूट देता है, वो SSC कैसे देता है, SSC जो हमारे को स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है वो हमारे को एज में छूट कैसे देता है। अब आप ये देख लीजिए, SC और ST के लिए 5 साल की छूट देता है। यानी कि मान के चलिए किसी की साल जो है 28 साल है, तो 28 साल की एज जो है उसकी 1/1/2025 से पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 जनवरी 2025 को वो 28 साल का हो जाए तो वो मान्य नहीं होगा। 1 जनवरी से पहले उसकी 1 जनवरी तक उसकी पूरी हो जानी चाहिए 28 साल। ठीक है, अगर 28 साल है तो वो SC ST कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, यानी कि चाहे वो 24 साल का है, चाहे वो 25 साल का है, चाहे वो 26 साल का है, तो वो कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है। ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में आपको 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि 23 साल ये है, उसमें 3 प्लस और कर दो, 26 साल का जो है बंदा इसमें भर सकता है। लेकिन 26 से वो एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तो वो इस फॉर्म के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है,
तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो है उसमें 3 years आफ्टर रिडक्शन ऑफ दिस मिलिट्री सर्विस द फॉर्म दी एक्चुअल एज ऑन दिस डे ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो इस चीज़ में आपका ध्यान रखना है कि भाई जो अपनी एज के हिसाब से कैटेगरी वाइज है वो आप इसको ध्यान से भर सकते हो, ठीक है। चौथी चीज़ में आती है इसमें चिल्ड्रन दी डिप्लोमेट्स दी विजिट काइंडली इन दी 1984 यानी कि रिजल्ट कम्यूज 2000 गुजरात यूनिवर्सिटी। और ये इस चीज़ के मैं बता देता हूँ आपको जो है इसमें 5 साल का जो है वो मिलेगा। ये चिल्ड्रन इंडिपेंडेंस मतलब ये वो उनके लिए है जिन्होंने मतलब जिनके फादर मदर्स या उनका भाई मतलब जिन्होंने मतलब ये इंडिपेंडेंस मतलब ये आज़ादी में जो भाग वगैरह नहीं लिया था उन्होंने, जो मतलब लड़ाई वगैरह होती है उसमें, तो उनको जो है एक्स्ट्रा 5 साल की जो छूट जो है वो दी जाएगी। और मैं आगे नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ आपको। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। ओबी चिल्ड्रन इंडिपेंडेंस डे 1984 रेड कम्युनिटी रिजोल्व ऑफ 2006 गुजरात SC/ST मतलब ये यहाँ पे भी इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज डाल दी है, ठीक है। ये EVS के रिकॉर्डिंग है जो जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया है उनके बच्चों के लिए, ये जिनके डिफेंस में थे पहले उस टाइम पे, ठीक है। तो ये उन्होंने OBC के लिए डाल रखा है और ये SC/ST के लिए डाल रखा है। इसमें जो है 5 साल की और 8 साल की और 10 साल की ये उनको छीड़ दी हुई है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। मैं और आगे लेके चलता हूँ, आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसके जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से रीड कर लेना है आपने, और रीड करने के बाद ही आपको इसको तुमको जो है अप्लाई करना है। ये हाँ, अगर आपके पास किसी प्रकार से NCC का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने NCC का सर्टिफिकेट है, किसी के पास A ग्रेड का है, किसी के पास B ग्रेड का है, किसी के पास C ग्रेड का है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो वैकेंसी में है इसमें जो है आपको 5% मिनिमम मार्क्स जो है अर्निंग होगी, यानी कि ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 5% का वो मिलेगा आपको बेनिफिट इन दी बोनस मार्क। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बोनस मार्क, ये एक किस्म के आपको अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट की जो जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट सपोज करो आप मान के चलो कि आपकी कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 76 पे जाके मेरिट लिस्ट लगी है, ठीक है, और उस कैंडिडेट के 72 नंबर आ गए यानी कि 72 नंबर आ गए है, 71 नंबर आ गए हैं। अगर उसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो उसको 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उसका जो है उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें सिलेक्शन जो है हो जाता है, उसमें 71 + 5 76 तो पूरे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार से 3 नंबर जो है ये मैंने आपको बता दिया, 3 नंबर वो कैसे मिलेंगे, वो अगर किसी के पास NCC का C सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना, अगर किसी के पास है इसको ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्म भरते समय आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या नहीं है, स्काउट गाइड्स जिसको बोलते हैं। अगर है तो ठीक है, आप इसको ज़रूर इनेबल करें, अदर नहीं करोगे तो आपको फिर इसका बाद में इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उनको जो हम फॉर्म भरते हैं, जो भी हमारी जो ऊपर बोर्ड होता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन करता है कैच या हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, बाद में अगर उनको पता लग जाता है वो एक मिनट में जो है मतलब इस चीज़ का कोई उनके पास रिस्पॉन्स नहीं होता कि आप उनको बाद में गाइड कर दो या रिस्पॉन्स कर दो या कोई आप बाद में मतलब आपको ऐसा लगे भाई ऐसा हो जाएगा बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है इसको फॉर्म भरते वक्त ही मेंशन करें, ये चीज़ बड़े ध्यान से भरना। बहुत से कैंडिडेट जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास है लेकिन बाद में दिखा देंगे सर्टिफिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके कोई हाई क्वालिफिकेशन है तो आप हाई क्वालिफिकेशन भी ले सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसीज जो है इन्होंने दिखाई हुई है कहाँ कहाँ पे है। बेंगलुरु के अंदर क्या भागलपुर के अंदर जो है आपकी 3201 पोस्ट है। इसी प्रकार से ये सारी मुजफ्फरपुर में जो है आपकी 3205 पोस्ट है। दरभंगा में आपकी जो है 3202 पोस्ट है। पटना में जो आपकी 3206 पोस्ट है। फिर पुणे में आपकी जो है वो ये क्या है, आगरा में आपकी 3001 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी जो है यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। बरेली में भी आपकी वैकेंसी है, ठीक है। गोरखपुर में भी है आपकी, झांसी में भी आपकी वैकेंसी है 3008, और ये कानपुर में जो है आपकी इतनी वैकेंसी है 3009। लखनऊ में है आपकी 3010 वैकेंसी। मेरठ में जो आपकी 3011 वैकेंसी है, और प्रयागराज में जो आपकी 3003 वैकेंसी, एंड वाराणसी में आपकी 3013 वैकेंसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ये जो है आप इसका ध्यान रखना, ये जो वैकेंसीज़ है, ठीक है।
आगे आपको मैं और भी डिटेल देता हूँ, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। आप इस नोटिफिकेशन जो है अच्छी तरह से रीड कर लेना, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर रीड नहीं करोगे, अगर कोई प्रकार से कोई मिसमैचिंग हो जाती तो आपको दिक्कत आ जाएगी फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी ज़रूरी है बहुत, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अब ये देख लीजिए, आप बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न के भी बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, और जो 20 क्वेश्चन है वो 40 मार्क के, यानी कि एक नंबर जो है आपका एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बता दूं 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है, तो 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 मार्क आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपके जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो जो है आपके आने वाले हैं, इसमें 20 क्वेश्चन, उसके भी 40 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें जो है मैथमेटिक्स ज़रूरी है, वो भी देख लेना, इसमें भी 20 नंबर जो आपके आने वाले हैं। और हिंदी इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका, उसमें जो आपके 20 नंबर आने वाले हैं। इस हिसाब से देखो तो आपके ये 160 नंबर बनते हैं। 160 नंबर बनने के बाद आपको जो है आगे और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको मैं बताऊँगा ध्यान से, ठीक है। और इनका जो है जो टाइम होता है, वो जो टाइम होता है, ये मान के चला 80 नंबर का पेपर है, इसको जो आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर अटेंड करता है, यानी कि 60 मिनट मिलते हैं आपको। 60 मिनट के अंदर आपको जो ये 80 जो नंबर हैं वो आपको 80 जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन में जैसे ही मेरे को मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। ये रनिंग मैंने आपको बताई दी है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट की रिकॉर्डिंग है और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो आपके जो 40 नंबर जो बच जाते हैं 160 के बाद, ये जो आपके हैं ये यहाँ से जुड़ते हैं, ये इसके रनिंग के, फिजिकल्स वगैरह के, ठीक है। ये इसका ध्यान रखना आप। हाइट वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, और मैं आपको बताता हूँ इसमें डिटेल्स ज़रूरी क्या है आपके लिए। एक इसमें जो मैं आपको बता रहा था ना BSF A, BSF B, C, मैं वो कैटेगरी इसमें देख रहा हूँ, अगर वो मिली होगी तो कहीं पे मैं आपको बताता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये मिल गई। ये देखिए, आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, एक ऑप्शन आएगा, मैं बता देता हूँ, वहाँ पे एक कॉलम होंगे जिस तरह बॉक्स से बने हुए होंगे, उन बॉक्स में आपको ऐसे लिखना है A, B, C and D। उसका मतलब होगा कि A में आपकी BSF है, C में आपकी बी है, इस बी में आपकी जो है CISF है, सी में जो है आपकी CRPF है, और SSB जो है आपकी वो D में है। तो इसी प्रकार से आप ये सारी ऐसे भरनी है। और एक चीज़ और, इसमें जो ऑप्शन है एक बार भर दोगे आप, दोबारा कैंसिल नहीं होगा, आप इसको बड़े ध्यान से भरना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और किसी प्रकार से और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ये मत सोचना कि कंप्यूटर बेस्ड, बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारे को तो कंप्यूटर नहीं चलाना नहीं आता, उसमें नॉर्मल सी चीज़ें होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको समझा देंगे वहाँ पे। सिर्फ आपको जिस तरह आप लोग मोबाइल, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बेटर हो गई है कि सभी जो बच्चे हैं वो आजकल 4G और 5G फ़ोन रखने लगे हैं, तो वो सब समझते हैं इस चीज़ को, मतलब जानते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको नॉर्मल सी चीज़ें है वो बता देंगे, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कैसे होता है, ठीक है। आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा जो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपके टीचर्स होते हैं गाइड करने वाले, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपको मेरा मानना ये है, आपको जो मैंने इसमें वीडियो में जो डिटेल दिया वो तकरीबन सारी आपको समझ आ गई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय के लिए अगर आप किसी प्रकार से नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वो आपको इसमें जो है मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें अप्लाई करने की मैं बता देता हूँ आपको, ये साथ के साथ किसी ने भी SC के लिए जो है पहले से फॉर्म भर रखा होगा MTS वगैरह का, तो आप जो है अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के जो है आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी कारणवश अपना पासवर्ड जो है भूल गया तो आप यहाँ पे जो है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन पे जाके अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जो है फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपसे कोई गलती हो सकती है, तो आप जो है किसी साइबर कैफ़े की शॉप पर जाएँ और इस फॉर्म को अप्लाई करवाएं, या फिर किसी CSC सेंटर पे जाएं आप, ठीक है। क्योंकि उनको ना वो अक्सर फॉर्म भरते रहते हैं, उनको नॉलेज होती है भाई कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, किस तरह, और उनको ये फॉर्म जो है बड़े ध्यान से बताएं, उनको डिटेल जो है
अपनी बार बार अटैक करते रहे भाई हमारे पास ये भी डिटेल्स है, आपने डॉक्यूमेंट्स पहले उनको दिखा देना, वो उसी हिसाब से आपका फॉर्म भर देते हैं। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हो तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है आने वाले समय के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को जो अगर देखा है और आपको इस वीडियो में जो है आपको लगा तो आपकी काम की बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी जो है आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। इसमें जो है आने वाला नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो होगी मैं आपको डालता रहूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि डेमोसेल क्या चीज़ होती है। डेमोसेल होता है रिहायशी प्रमाण पत्र, जहाँ पे आप जिस भी स्टेट में आप रहते हो आप डेमोसेल का ज़रूरी से बनवा लीजिएगा, अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना जो है अब एसएससी ने रूल निकाल दिया कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के लिए आप जो है उसको बनवा लेना, बड़ा आसानी से बड़ी सी उसमें बन जाता है, ज़्यादा दिन नहीं लगते उसमें, लगभग अगर सही से प्रोसीजर हो ना तो उसका मान के चलो वो 15-20-25 दिन या हद से हद महीने में बन के आ जाता है बड़े आराम से, ठीक है। तो आप डेमोसेल बनवा लेना, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।